मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान, तेज हो गया सियासी राब्तों का रुझान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान अहम राब्ता, रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। साबिक सदर ने लीगी कायद को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर गुफ्तगू की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जल्द मुलाकात का भी इम्कान। अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पता नहीं शायद साउथ कोरिया को भी पीछे छोड़ गए होते एशिया में, तो बहुत आगे चले गए होते। लेकिन देखें ना, अफसोस की बात है कि हम अभी जो है ना वो यहाँ पर अपनी बुनियादी उलझनों में फंसे हुए हैं, बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने संभाल लिया सियासी मैदान। पाकिस्तान को जल्द एशियन टाइगर बनाने का ऐलान, इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। दूसरी जानिब मॉडल टाउन मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का मुल्क की तमाम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक समेत सीनियर रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। पीटीआई समेत हर सियासी जमात को सियासी बातचीत में शामिल रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। एमक्यूएम वफ्द को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मदऊ किया। एमक्यूएम का 3 रुकनी वफ्द कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल समेत अहम रहनुमा शामिल होंगे। सिंध का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन ट्रेलर। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। आइंदा वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पेशगोई कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम गलत साबित। वाज़ेह हो गया कराची से कश्मीर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मुखालिफिन इकट्ठे होकर भी नहीं आ सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उम्मीद लगाकर बैठी है, वो इसलिए कि उनको यकीन है फिर से मुल्क को तरक्की, खुशहाली और नौजवान को कोई रोजगार दे सकता है नवाज शरीफ ने। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, मरियम औरंगजेब का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कहती हैं रोने की बजाय फील्ड में आकर इलेक्शन की तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में एक बार फिर खुशहाली का दौर आएगा। महंगाई खत्म होगी, किसान को सस्ती बिजली और खाद फराहम करेंगे। आइंदा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। शर्जील मेमन की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा सबने देख लिया, अब कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीटीआई का बयानिया नफरत को फरोग देना था। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की क़यादत में दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सियासी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का इंतहा पसंदी की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की फोर्सेस पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। कहा शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता हथियार बरामद। अफगान सरजमीन पर अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल हैं।
یوب کینٹ حملے میں بھی امریکی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے۔ امریکی ہتھیار افغانستان میں آسانی سے دستیاب ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کو 1 ماہ مکمل، شدید بمباری سے ہر طرف تباہی، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، شہداء کی مجموعی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی، غزہ میں ہر سو بارود کے خون کی بو شامل۔ اقوام عالم اسرائیلی ظلم و بربریت پر خاموش تماشائی، صہیونی ریاست کی آج بھی پناہ گاہوں اور اسپتالوں کے قریب بمباری، شدید بمباری سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولتیں معطل۔ طاقت کے نشے میں چور، اسرائیل کا جنوبی لبنان پر بھی فضائی حملہ، بچوں سمیت 3 افراد شہید، اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، لبنانی پارلیمنٹ کے رکن کا انتباہ۔ لبنان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے سے متعلق معلومات اور تصاویری شواہد کے ساتھ اقوام متحدہ کو شکایت کریں گے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے، امریکی شوبز شخصیات کا امریکی صدر کو خط، آرٹسٹ فار سیز فائر گروپ کا غزہ میں بمباری رکوانے کا مطالبہ، کھلے خط پر ہالی ووڈ کے درجنوں اداکاروں اور گلوکاروں نے دستخط کیے، سیلینا گومیز اور جینیفر لوپیز بھی شامل۔ غزہ میں معصوم افراد کے قتل عام کی مذمت۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق مستعفی ہونے کا معاملہ، پی سی بی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تحقیقات مکمل نہ کر سکی، 5 رکنی کمیٹی نے آج اپنی رپورٹ چیئرمین کو جمع کرانا تھی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ضرورت پڑنے پر انضمام الحق کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ اور کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار لنکن بلے باز بغیر کوئی گیند کھیلے آؤٹ، اینجلو میتھیوز ٹوٹا ہوا ہیلمٹ لے کر میدان میں پہنچے، فیلڈ امپائر نے کھیلنے کی اجازت نہ دی۔ بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن کی اپیل پر امپائر نے ٹائم آؤٹ کی بنیاد پر آؤٹ قرار دے دیا، 2 منٹ کے اندر اگلے بیٹر کو گیند کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔